अभी हम जहाँ रह रहे हैं उसे अर्थ कहते हैं। वैसे ही एक अलग मल्टीवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जिसका नाम है एंटी इसला। उसमें 4 आइलैंड है और चारों के लिए एक अलग राजा है। और कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुन के लोगों का दिल धड़कना बंद कर देता है, डार्क लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न ऐलान कर देता है जंग का इंसानों से, जिससे पूरा दुनिया उसका हो जाए। पर उसका अंधकार कम करने के लिए आते हैं हीरोज। वो सब मिलकर सैटर्न पर अटैक करते हैं। डार्क लॉर्ड का पावर कम हो जाने की वजह से वो वहाँ से चले जाता है। जाते वक्त वो बोल के जाता है, मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन पूरा एंटी इसला पर हुकूमत करूंगा। ये बोल के वो अपने कमांडर आर्सिल के साथ वहाँ से चले जाता है। सैटर्न बोलता है आर्सिल को, सबसे पहले तो हमें छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढना होगा। आर्सिल बोलता है, ये कौन सा जगह है? डार्क लॉर्ड आपको क्या हुआ? सैटर्न बोलता है, इंसानी हाथ। आर्सिल मैजिक यूज करने वाला होता है। सैटर्न उसे मना करके बोलता है, ऐसी किसी जगह में अपना पावर यूज मत करो। वहाँ पुलिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों कहीं से मारपीट करके आए होंगे। इसी के वजह से वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों को ही अलग रूम में बैठाया जाता है। पुलिसमैन सैटर्न को जापानीज डिश खाने को देता है। वो चेक करता है खाने में जहर तो नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, बच्चे ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें चोट लगी थी तो मेरी तरफ से तुम ट्रीट समझ के ये खा सकते हो। सैटर्न उसे हिप्नोटाइज करके अपना सारा क्वेश्चन पूछ लेता है और आर्सिल को ढूंढने चले जाता है। और इस तरफ आर्सिल बिना कुछ सोचे समझे ठूस रहा होता है। वो दूसरा पुलिस वाला को भी सुला देता है और बता रहा होता है आर्सिल को, अर्थ में जापान नाम की जगह पर है हम लोग। और उसे पुलिस का मतलब समझा के बोलता है, ये दुनिया में जादू, शैतान, शक्तियाँ, काला जादू, इस सबको बस कल्पना माना जाता है। आर्सिल बोलता है, ऐसा दुनिया जहाँ मैजिक नहीं है कैसे? ओ, इसी के वजह से अभी तक हम अपना डेमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिक ही कम है। सैटर्न बोलता है, मैं थोड़ा सा भी मैजिक अपना ज्यादा समय तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा क्या चल रहा है? आर्सिल पूरा जोश में अपना हाथ घुमाता है, या पर वहाँ टैक्सी आके रुक जाती है। हम अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अपने पूरा शक्तियाँ पाने के लिए लगता है इंसानों के बीच रहना होगा। सैटर्न इस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए घर खरीदने के लिए चले जाता है। उन्हें बोला जाता है 6 रूम मिलेगा, पर उन्हें 1 ही रूम मिलता है। उसके घर की मालकिन को देखकर आर्सिल बोलता है, ये इंसानी है ना? रात में दोनों बात करने के समय में सैटर्न गिर जाता है। आर्सिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है इंसानी शरीर को चलाने के लिए उसे खाना का जरूरत पड़ेगा। दोनों रात को अपना नाम बदल रहा होता है। सैटर्न अपना नाम लिखवाता है सैडाओ माओ, आर्सिल अपना नाम लिखवाता है सीरो आसिया। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न चड्डी गंजी में बुक पढ़ रहा होता है और आर्सिल बोलता है, आपको इतना आलतू फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की भी कमी हो रही है। सैटर्न फटाक से अपना जॉब करने के लिए चले जाता है। बारिश तेज आने की वजह से उसके बगल में जो लड़की रहती है उससे अम्ब्रेला देके वहाँ से चले जाता है। वो अपना नौकरी करने के लिए मैकडोनाल्ड पहुंच जाता है। सैटर्न अपना काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहा होता है, इतना जितना उसके सामने वाली लड़की तक उसके काम देख के इम्प्रेस हो जाती है। दोनों ही अपना काम करके थक जाते हैं। सैटर्न उसे बोलता है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे और उस समय मैं पैसा कमाऊंगा और उस समय आर्सिल इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और घर का काम भी देखेगा। सैटर्न के साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। हर रोज की तरह मैं इस बार भी 7 बार फ्रेंच फ्राइज गिरा दी। वो लोग सबके जाने के बाद मुझे से साफ कराते हैं। वो लोग की मैनेजर आके उसे फिर से काम करने के लिए भेज देते हैं। सैटर्न फ्राइज बनाता है पर फ्रायर ही खराब होता है। वो बोलता है, क्या मुझे अपना पावर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी मैनेजर उसे अपना ऑफिस में बाद में आने को बोलती है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया मैं मैजिक यूज करने वाला था? वो बोलती है, माओ तुम्हारा प्रमोशन होता है A लेवल स्टाफ में। क्या मजा ही आ गए, प्रमोशन। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो उसे छाता देके वहाँ से चले गया था। वो बोलती है, मैं पूरा समय तुम्हें नजर रखी हूँ, तुम अपना स्पेल यूज करने वाले थे ना उस समय। सैटर्न बोलता है, तुम एमिलिया द हीरो, तुम क्या यहाँ कर रही हो? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैटर्न वहाँ से चले जाता है। उससे जो हीरो ने हराया होता है उसी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। एमिलिया बोलती है, तुम मैकडोनाल्ड में काम करते हो? क्यों? जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगी। सैटर्न बोलता है, तुमने जो चाकू पकड़ा सासासू के शॉप से ली हो ना? वो बोलती है, तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पावर नहीं है और तुम्हें हराने के लिए बस चाकू ही काफी है। और यहाँ आर्सिल बोलता है, लॉर्ड को आने में बहुत देर हो गई। पुलिसमैन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोटी छोटी बातों में चाकू से क्यों मार रही थी? तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए था। ये बोल के पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। एमिलिया बोलती है, आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे मिले तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सैटर्न बोलता है, तुम पहले मेरे छाता तो दो। एमिलिया बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे शैतान का छाता अपने पास रखूंगी? मैंने फेंक दिया। वो जब जा रही होती है, सैटर्न उसके पीछे बोलता है, ये कहाँ से हीरो दिखती है मेरे को? दूसरे दिन एमिलिया अपना कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, आज मैकडोनाल्ड चले क्या? वो बोलती है, कहीं पर भी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर जाने के समय में उसे जो भी सस्ता दिखता है वो उसे लेकर जा रही होती है। और यहाँ आर्सिल सैटर्न को बोल रहा होता है, आपको प्रोटीन का ज्यादा खाना चाहिए, आजकल आप अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं। तब घंटी का आवाज आता है। आर्सिल दरवाजा खोलने जाता है। एमिलिया बाहर से बोलती है, डेमन जनरल आर्सिल, हाँ याद मैं एमिलिया द हीरो, चल अब दरवाजा जल्दी खोल ले तो अच्छा नहीं होगा। आर्सिल चौंक के बोलता है, लॉर्ड हीरो कहाँ से आ गया यहाँ? सैटर्न बोलता है, मैं मिल चुका हूँ इससे बहुत पहले, बहुत लंबा कहानी है। एमिलिया तब से बाहर में चिल्ला ही रही होती है, अरे खोलता है कि नहीं गेट, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सैटर्न आर्सिल को बोलता है, गेट खोल दे वरना तोड़ देगी। एमिलिया बोलती है,
है तुम यहाँ शांति से खाना खा रहे हो और मेरा जिंदगी वहाँ तबाह हो गया है। आरसिल बोलता है तुम्हारा साथियों का क्या हुआ? वो बोलती है तुम्हें ही पकड़ने आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं आ गई और वो नहीं आ पाई। फिर वो बोलती है तुम पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? ये पार्ट टाइम तो मैं ऐसी करता हूँ, मेरा असली मकसद है जापान को अपना कब्जा करना और एंटेस्ला पर अटैक करूंगा मैं। फिर बड़ा आया अटैक करने जाती हूँ, मेरे को काम है कल। जाते वक्त बोल के जाती है कडाओ, हाँ आजकल ऐसा नाम कौन रखता है? सैटर्न अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी अंदर मेरे से माफी मांग। फिर दूसरे दिन से एमिलिया अपना शक दूर करने के लिए उसका जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। सैटर्न और आसिफ कुछ प्लान करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी उन दोनों का पीछे करते हुए वहाँ चल जाती है, पर वो दोनों तो शॉपिंग के बात कर रहे थे। फिर से दूसरे दिन उन दोनों का पीछे करते हुए वो चल जाती है, पर उस दिन भी वो दोनों बात करने के लिए आए होते हैं। शाम में एमिलिया घर के बाहर उन दोनों का बात सुन रही होती है। अंदर में दोनों खाने के बात के लिए झगड़ रहे होते हैं। जहाँ सैटर्न काम करता है वहाँ एमिलिया उससे जाके बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे बाहर मिलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके जाने के बाद उसके साथ जो काम करने वाली लड़की जिसका नाम चीचेन होता है उसे जलन हो रहा होता है। वो बोलती है ये लड़की कौन थी सैटर्न बोलता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर घर जाने के समय में दोनों बात कर रहे होते हैं। आजकल अर्थक्वेक बहुत हो रहा है जापान में। बातों बातों में सैटर्न बोलता है मेरा रूममेट भी मुझसे कहा था ये बात। चीचेन को रखता है ये वही लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो पूछती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहती है क्या तुम्हारे साथ? सैटर्न बोलता है नहीं मेरा वो दोस्त है। ओह अच्छा। फिर सैटर्न उसे बाहर आके पूछता है तुम्हें क्या काम था मुझसे? एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नजर रखा था, तुमने कुछ अपना शैतानी हरकतें भी नहीं की और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अगर तुम ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो मुझे तुम्हें मानने की क्या जरूरत? भूल जाओ एंटेस्ला को और यहीं शांति से अपना जीवन बिताओ। सैटर्न बोलता है मैं बहुत जल्द उससे कब्जा करने वाला हूँ, और ये बोलते बोलते वो साइकिल से गिर जाता है। एमिलिया बोलती है ये डेविल ही है ना? तब अचानक से उन्हें अटैक होना शुरू हो जाता है। सैटर्न फटाक से अटैक देखकर एमिलिया को बचाता है। दोनों ही अपना जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैटर्न बोलता है हम बच गए। एमिलिया बोलती है वो मामूली स्नाइपर तो नहीं था? सैटर्न बोलता है हाँ उसमें मैजिकल बुलेट थी, लगता है उसे भी पता होगा हम दोनों कौन हैं। छोड़ो ये बात को, मुझे जरूरी काम है तो मैं घर जा रहा हूँ। एमिलिया भी उसके पीछे आ जाती है। वो बोलती है मैं अपना वॉलेट कहीं पर गिरा दी हूँ, क्या आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो क्या प्लीज? सैटर्न को अपना मकान मालिक से डर लग रहा होता है, फिर भी उसे घर ले जाता है। आरसिल बोलता है अरे आप किसको घर लेके आ गया, भूल गए क्या आप डेमन लॉर्ड हो? सैटर्न बोलता है हमें मैजिक बुलेट से अटैक होने लग गया था, उसी के लिए आज के लिए मैं इससे रहने का इजाजत दे देता हूँ। सैटर्न उसे कम्बल भी देता है, फिर उसे 1000 येन देता है जिससे वो अपना बस पकड़ के घर जा सके कल। आरसिल बोलता है तुम्हें लॉर्ड का इज्जत करना चाहिए समझी? एमिलिया बोलती है हाँ इसे भी कल मैं जा रही हूँ। एमिलिया रात को सो जाती है। सैटर्न और आरसिल बात करते हैं। उसमें से सैटर्न बोलता है हम 2 जन थे तो हमें इतना परेशानी हुई थी इस नई दुनिया में, पर वो तो अकेले यहाँ आई थी। आरसिल बोलता है लॉर्ड आजकल आप बहुत सॉफ्ट हो गए। सैटर्न का फोन में उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कल से जो भूकंप आने वाला है वो और भी तेज होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। कीचेन का भी उसे मैसेज आता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगी अब? सैटर्न बोलता है अब ये क्या है? आरसिल बोलता है ये तो मसालेदार खीरा है, लगता है उसका यही शुक्रिया करने का स्टाइल होगा। एमिलिया न्यूज देख रही होती है। न्यूज में दिखा रहा होता है शिबुया में कल बहुत तेज गोली चली है और बहुत जगह गोली का निशान भी है। वो न्यूज पढ़ रही होती है तो वहाँ लिखे रहता है वो दोनों को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो बोलती है पागल है सब लोग, मेरे को क्या, मैं चलती हूँ। और यहाँ चीचेन की मॉम उसे बोल रही होती है मैंने सुना है तुम जहाँ काम करती हो वहाँ भूकंप आया था, लेकिन चीचेन का पूरा ध्यान उसका फोन में रहता है। वो अपना मैसेज देख रही होती है, उसने जो भेजा था सैटर्न को अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए कुछ जरूरी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो भी उसे हाँ बोला था। एमिलिया का दोस्त उसे कल के अटैक के बारे में बता रही होती है, पर तब एमिलिया का फोन आता है। अननोन नंबर से कॉल करने वाला आवाज बदल के बोलता है एमिलिया द हीरो। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? वो जो तुम दोनों को मैं जानता हूँ। ओ तुम्हें उस रात को अटैक करवाया था ना? मैंने नहीं सोचा था तुम और वो डेविल साथ में मिलके काम करेंगे। तुम तो चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बहुत जल्द एंटेस्ला में भी कब्जा करने वाला हूँ। ओ तुम जो भी हो, तुम्हें लग रहा होगा एंटेस्ला का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका आवाज से तो पता चल रहा है वहीं का ये खतरनाक कोई डेविल है, पर आरसिल भी तो यहीं पर है। लगता है तुम्हें मेरी बात का अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये बात बोल के वो फोन कट कर देता है। एमिलिया का लंच करने के समय में किसी का फोन आता है तो फटाक से वो जगह में चल जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो गुस्सा से किसी फॉर्म में साइन कर रही होती है और यह आरसिल बोल रहा होता है जापान पुलिस बहुत तेज है, बस साइकिल से पता लगा लिया मालिक कौन है। क्या बात है? वहाँ एमिलिया गुस्सा से बोल रही होती है एक हीरो को एक डेमन का गारंटी लेना पड़ रहा है, पर क्यों? वो बोलते हैं हम तुम्हें घर में रहने के लिए दिए, उसका एहसानी समझ के ऐसा कर दो। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बचा लिया पर मैं ही तुम्हें मारूंगी। सैटर्न बोलता है तुम भूल गए क्या हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं? एमिलिया बोलती है किसी से मर मत जाना क्योंकि मैं ही तुम्हें मारूंगी, समझे क्या? किचन भी घर आ जाती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सैटर्न भी कपड़ा ट्राई कर
रहा होता है। आसिर बोलता है मैं इसी के लिए इमरजेंसी के लिए पैसा बचाया था, क्योंकि मैं आपको डेट में जाने के लिए खराब कपड़ों में नहीं देख सकता। चीचेन आ जाती है। सैटन आते साथ बोलता है तुमने नया हेयर कट कराया है क्या? और कोई लड़की को किसी से उम्मीद ही क्या रहता सिवाय उनका कोई तारीफ कर दे, तो वो भी खुश हो जाती है। चीचेन नर्वस होके बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ क्या? वो भी बोलता है भीड़ बहुत ज्यादा है तो तुम पकड़ सकती हो हाथ। एमिलिया देखती है आर्सेल किसी में नजर रखा हुआ है। वो जाके तुरंत वहाँ देखती है तो सैटन किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ मिलता है। ए आर्सिल, तुम क्या सोच रहे हो लड़की के साथ करने का? बोलो जल्दी। आर्सिल बोलता है तुम गलत समझ रही हो। फिर उसे सब बात बताता है। वो बोलती ओ मैं थोड़ा समझी, पर वो डेट में क्यों गया है? फिर वो उन्हें रोकने चल जाती है। सैटन बोलता है चीचेन को तुम आराम से मुझे डिटेल में बताओ। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देता है। पहले तो मुझे लगा थकान के कारण से ऐसा हो रहा है, फिर ये हादसा होना बढ़ गया। वो ऐसा लैंग्वेज में रहता है जो मैंने कभी नहीं सुना, पर मुझे समझ आता है वो बात। सैटन सोचता है ये जरूर आइडिया लिंक होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक इंसान से बात करने के लिए एक सोनार रिलीज करता है। जब वो होता है तब कोई ना कोई फेनोमेना में होता है, जैसे कि अभी अर्थक्वेक आ रहा है। वो जब ये बात सोच रहा होता है तब उसे एमिलिया दिख जाती है। सैटन चीचेन को बोलता है ये अजीब आवाज बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात ये जो अभी अगला भूकंप में क्या होने वाला है। एमिलिया उसे देख रही होती है। सैटन सोचता है ऐसे मुझे क्यों देख रही है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब बातों बातों में चीचेन सैटन को कन्फेस करने वाली होती है, पर वहाँ आ जाती है एमिलिया। चीचेन को लगता है क्या उसकी वो एक्स है, तो वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और सब बिल्डिंग गिरने लगते हैं। चीचेन का जैसे आँख खुलता है वो पूछती है सडाओ कहाँ है? एमिलिया बोलती है तुम डरो मत, वो बिल्डिंग गिरने से तो नहीं है मरेगा, अगर मरता तो बहुत लोग खुश जरूर होते। फिर एमिलिया उसे क्लियर करके बोलती है मेरे और सडाओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वो खुश हो जाती है। एमिलिया पूछती है तुम उसे पसंद करती हो ना? वो बोलती है तुम्हें मेरी हरकतों से पता चल गया क्या? एमिलिया बोलती है अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करोगे तो फिर तुम उस बात के लिए पछताओगी बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। एमिलिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने हो, मैंने चीचेन को सुला दिया, अब जल्दी मेरे सामने आओ। सैटन वहाँ से बाहर निकलता है। एमिलिया बोलती तुम्हें अपने पावर फिर से मिल गए क्या? एमिलिया को डर लगता है सैटन से जो अब कुछ गलत ना कर दे, पर सैटन बोलता है तुम चीचेन का ध्यान रखो, मैं रास्ता बनाता हूँ। एमिलिया बोलती है तुम डेविल होके भी इंसानों का मदद कर रहे हो, पर क्यों? वीडियो खत्म हो चुका है, टाइम मिले तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का पार्ट 2 व्यूज में निर्भर करता है। ओके बाय बाय। रही होती है ये डेविल होके भी इंसानों का क्यों मदद कर रहा है? फिर उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है। पुलिसमैन उन्हें बोलते बच्चों तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो इंस्पेक्टर ससाकी की बेटी हो ना? सैटन को याद आता ये तो वही है जिसे मैंने हिप्नोटाइज किया था। पुलिसमैन चीचेन को बोलते हैं मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा देता हूँ तुम्हारे डैड से बात करके एक बार। सैटन एमिलिया को साइड में ले जाके बोलता है मैंने जो उसके डैड को हिप्नोटाइज किया था उस दिन, लगता है उसी की वजह से चीचेन को आवाज सुनाई दे रहा होगा। एमिलिया बोलती है अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? इसी कैफे में पेट भर खा के बैठूंगा और बिल्डिंग गिरने का इंतजार करूंगा। पागल। सैटन बोलता है ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई मैजिक या सोनार हो सकता है जो कोई करवा रहा है। एमिलिया बोलती है ऐसा कौन है जिसके पास इतना पावर है, यहाँ तक कि हम भी अपना पावर सही से यूज नहीं कर पा रहे। एमिलिया का दोस्त उसे बुलाती है तो वहाँ चले जाती है। आसिर वहाँ से रोते रोते आता और बोलता है लॉर्ड मैंने ना एमिलिया को रोक पाया ना आपका हमला रोक पाया, मुझे माफ कर दो। सैटन बोलता है अब रोना बंद करो, जल्दी घर चल। फिर सीन दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त के घर का। एमिलिया बोलती है पेट भर गया, थैंक यू इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसकी दोस्त का मम्मी का फोन आता है तो वो फोन उठा के बोलती है मम्मी डरने का कोई बात नहीं है, मैं उसी जगह थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ ना मॉम। एमिलिया उसे पूछती है तुम्हारा भाषा कुछ अलग लग रहा था? हाँ क्योंकि मैं कोबी में पढ़ी बड़ी हूँ। कोबी जापान का कोई सा जगह का नाम है। फिर वो अचानक से एमिलिया को हक कर लेती है। वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा पास्ट के बारे में नहीं पूछा। कुछ लोग अपना फायदा के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते
जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी अपना नुकसान होते हुए भी वो दूसरे का मदद करते हैं। यही कुछ बातों से वो डेविल भी बन जाते हैं और एंजल भी बन जाते हैं। यही बात को एमिलिया नहाते वक्त सोच रही होती है। कुछ कामों से डेविल भी बन सकते हैं और एंजल भी बन सकते हैं। हाँ, सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया सैटर्न को पैसा देने के लिए आई होती है। सैटर्न बोलता है कुछ खतरनाक चीज तो नहीं लाई हो ना, तुम्हारा ही पैसा है। ओ, बोल के देना चाहिए ना पैसा है। एमिलिया पूछती है आरसी ठीक है क्या? सैटर्न बोलता है वैसे तो ठीक है, लेकिन उसके मानसिक संतुलन में थोड़ा सा चोट लग गया है। मुझे माफ कर दो लॉर्ड, मैं आपका कुछ काम नहीं आ पाया। पूरा रात इसी के वजह से सो नहीं पाया, उसी के लिए अभी सो रहा है वो। और तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तो चलो अब निकलो यहाँ से। और जाते वक्त वो गिर जाती है। आसिर फटाक से उठता है, कहाँ है दुश्मन? घर में बैंडेजेस नहीं रहता है तो आसिर उसे लाने चल जाता है। सैटर्न उसका मदद कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे डेविल का मदद। तुम भूल गए क्या डेविल हो तुम? जाओ बुरा काम करो। नहीं, तुम वो करते हो, सबसे अच्छा से बर्ताव करते हो, लड़कियों का भी इज्जत करते हो, अपना पार्ट टाइम भी सही से करते हो। सैटर्न बोलता है मैंने भी किसी हीरो को कभी सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं देखा। तुम असलियत में इतने अच्छे हो तो मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरे विलेज को क्यों जला दिया? कुछ जवाब है तुम्हारे पास? सैटर्न बोलता है तब मैं इंसानों को इतना अच्छा से नहीं जानता था। तब वहाँ चीचेन आ जाती है और कुछ गलत समझ के वहाँ से चले जाती है। फिर उसकी मकान आके बोलती है तुम्हारे लड़कियों का बहुत चक्कर है, एक गर्लफ्रेंड यहाँ और एक लड़की भाग के गई। छोड़ो जाने दो, मैं कुछ रिपेयर्स के काम की वजह से आई थी और मैंने वो लड़की को भागते हुए देखा। तुम उसका ध्यान रखा करो, उसे आइडिया लिंक से डायरेक्ट हिट पड़ा है। तुम इस बारे में जल्दी कुछ नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त भी आ रहे होते हैं। चीचेन उस बारे में सोच के रो रही होती है पर वो किसी लड़के से टकरा जाती है तो वो उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है जब से मेरा प्लान खराब हुआ तब से मैंने तुम्हें नजर रखा हुआ था। एक लड़का आता है उसके पीछे से और अचानक से वो फेंका जाता है। वो अपना पंख फैला के बोलता है अब समय आ चुका है डेमन लॉर्ड को हराने का, और वो बड़ा सा बिल्डिंग तबाह कर देता है। सैटर्न चीचेन को ढूंढते हुए आ जाता है। वो लड़का बोलता है डार्क लॉर्ड सैटर्न, हाँ क्या मैं आपको सडाओ माओ बोलूं? तब सैटर्न बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जनरल लूसीफर? एमिलिया बोलती है तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। लूसीफर कुछ बोलने वाला होता है तब सैटर्न बोलता है ये सब तुम्हारे नए दोस्त की वजह से हुआ है जो वहाँ पर छुपा हुआ है। ये वही है जो एमिलिया के साथ आ रहा होता है लेकिन नहीं आ पाता है। ये सुनने के बाद एमिलिया के पैरों से जमीन खिसक जाता है। एमिलिया बोलती है तुम क्यों लूसीफर का साथ दे रहे हो? वो भी कुछ बोलने वाला होता है तो सैटर्न उसके बातों के बीच से बोलता है डार्क लॉर्ड मर जाएगा तो एमिलिया को अथॉरिटी मिल जाएगा, क्यों नहीं दोनों को ही मार दिया जाए। और लूसीफर को तुमने यही शर्त में बचाया जो तुम उसे फिर से जिंदा कर दोगे। तुम्हें कैसे पता चला? ये कहानी बहुत पुराना हो चुका है, कोई पुराना मूवी में भी इससे अच्छा स्क्रिप्ट होता है। टकले टकला मूवी? आरसिर बोलता है मुझे ये बात हजम नहीं हुई लॉर्ड, आपने फिर से पैसा बर्बाद करके मूवी देखने गए थे। उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? मेरा भी मन करता है मूवी देखने का लेकिन मैंने नहीं गया, मैं पैसे बचाया और आप? लूसीफर अचानक से अटैक कर देता है। आरसिर बोलता है लॉर्ड आपको महीने के पहले दिन में मूवी देखना चाहिए, उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सैटर्न बोलता है तुम अभी आराम करो और कुछ मत बोलो। लूसीफर अटैक का तेजी बढ़ा देता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिलिया पूछती है सैटर्न को लूसीफर अपना पावर इतना कैसे यूज कर रहा है? सैटर्न बोलता है वो लोगों का नेगेटिव एनर्जी से पावर ले रहा है। लूसीफर बोलता है आपको पता चल गया? सैटर्न बोलता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा पावर मिला था। जब बिल्डिंग गिर गया था लोगों का इमोशन से मुझे पावर मिल गया था। लूसीफर बोलता है तो आप पहले क्यों नहीं चल गए? सैटर्न बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लगा इंसानों के बीच रहना, इंसान बनना इतना भी खराब काम नहीं है। लगता है बहुत नरम दिल बन गए हैं, क्यों नहीं मैं ये लड़की से अपना नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता हूँ। लूसीफर अपना पावर बढ़ा के उन्हें फिर से अटैक करने लगता है। लेजर बीम से सैटर्न के दिल में छेद हो जाता है। सैटर्न बोलते है ये इंसानी शरीर कितना कमजोर है। ये टकला जिसका नाम ओल्वा होता है वो उसे शूट कर देता है। सैटर्न फटाक से टेलीपोर्ट करके थोड़ा दूर आ जाता है। एमिलिया बोलती है क्या तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, तुम देखो बस। लूसीफर बोलता है आप मुझे पीछा छोड़ा के नहीं जा पाएंगे। वो सैटर्न के शरीर के बीच में लेजर से अटैक कर देता है। फिर लूसीफर बोलता है अब मुझे ये लड़की का कोई काम नहीं और उसे फेंक देता है। एमिलिया चीचेन का जान बचा लेती है पर उसके पैर में चोट लग जाता है। लूसीफर ऊपर जाता है और बहुत सारे बीम का सर्कल बना के अटैक करने लग जाता है, पूरा जगह तबाह कर देता है। जब धूल हटता है तो वहाँ सैटर्न अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लोगों के डर की वजह से सैटर्न को अपना पावर भी मिल जाता है। सैटर्न बोलता है एमिलिया कुछ कर मैं ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। एमिलिया भी अपना सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है। सैटर्न मैजिकल बैरियर बना देता है जिससे ज्यादा तबाही ना हो।
एमिलिया चल जाती है लड़ने। दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे रहते हैं, लेकिन लूसीफर एमिलिया को दूर फेंक देता है। तब तक आरसी आके एमिलिया का मदद करने लगता है। एमिलिया बोलती है, तुम ठीक हो ना? हाँ, लॉर्ड ने मुझे अपना कुछ पावर दे दिया था। लूसीफर बोलता है, ओल्वा मेरा मदद करेगा कि तुम? ओल्वा बोलता है, मैं अभी अपना सेलेस्टर फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो मैं एंटेस्ला भी नहीं जा पाऊंगा। लूसीफर बोलता है, जिंदा रहना तो चले जाना, बा जल्दी। एमिलिया फटाक से लूसीफर में अटैक कर देती है। लूसीफर उसका सामना नहीं कर पा रहा होता, तब उसका मदद करता है ये टकला, लेकिन उसे आरसील अटैक करके दूर फेंक देता है और वह दीवार से टकरा के बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एमिलिया, तुम डेवन का साथ लेके मुझे हरा रही हो। एमिलिया बोलती है, तू तो चुप ही रह टकले। सैटर्न धीरे से बिल्डिंग नीचे रख के बोलता है, चीचेन मैंने तुम्हें वादा किया ना आइसक्रीम खिलाने का। चीचेन सुन के ब्लश करने लगती है। फिर सैटर्न अपना डार्क फॉर्म में आके बोलता है, कैसा सजा दिया जाए तुझे? टकला कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन सैटर्न अपने पास से उसे दीवारों का अंदर भेज देता है और तुरंत ही लूसीफर के पास पहुंच के उसे बोलता है, क्या करना चाहिए तुम जैसों का साथ? तेरे वजह से मुझे पार्ट टाइम में जाने के लिए लेट हो जाएगा। फिर सैटर्न उसमें इतना बड़ा अटैक करता है, बच्चा पार्टी तुम्हें पता होगा फिर क्या हुआ होगा। दोनों का इतना मारता है जो मुंह फुला देता है। चीचेन बोलती है, पूछने में लेट हो गई पर तुम लोग हो कौन? सैटर्न बोलता है, मैं एक दूसरे दुनिया का डेमन किंग हूँ। चीचेन बोलती है, तुम कमाल के हो। एमिलिया बोलती है, मैं आदि इंसान हूँ और आदि एंजल हूँ। फिर एमिलिया बोलती है, यही डेमन लॉर्ड है जो मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम करता है। सैटर्न बोलता है, बोल भी कौन रहा है जो खुद कॉल सेंटर में काम करती है वो? एमिलिया पूछती है, तुम्हारे पावर मिल गया तो तुम एंटेस्ला क्यों नहीं जा रहे हो? सैटर्न बोलता है, हाँ ये मैंने बहुत काम है। आर्शिर बोलता है, लॉर्ड आपको जरूरी क्या है एंटेस्ला के ये जॉब? लूसीफर बोलता है, अब मैं क्या करूँ? एमिलिया बोलती है, तुम मुझे कैसे ढूंढे लूसीफर? लूसीफर उसका फिर पर्स लौटा देता है। तब तक एमिलिया के भी साथी वहाँ आ जाते हैं। सैटर्न बोलता है, तुम आने में लेट हो गए। तुम किंग सैटर्न हो और तुम आर्सिल। बिल्कुल सही जवाब। एमिलिया उन्हें बताती है ओल्वा ने कैसे उन्हें धोखा दे दिया। उसके साथी फिर बोलते हैं, सैटर्न को अकेला छोड़ना सही होगा। एमिलिया बोलती है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उनका घर ही देख के विश्वास कर लो। फिर एमिलिया उन तीनों के लिए कुछ बनाती है। फिर वो लोग बात करके अपने घर चले जाते हैं। चीचेन सैटर्न से पूछती है, तुम घर चले जाओगे अपना? सैटर्न बोलता है, मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सारा पावर मैंने यूज कर दिया है। चीचेन शांति का सांस भरती है। तब सैटर्न बोलता है, मेरे पास थोड़ा पावर बचा हुआ, तुम चाहो तो तुम्हारा मैं बुरा यादें मिटा सकता हूँ। पागल हो क्या? फिर दूसरे दिन सैटर्न कहीं पर खतरनाक बात कर रहा होता है। कैसे लग रहा है तुम्हें जल के? मैं अपने लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करने वाला हूँ अभी। आर्सिल बोलता है, लॉर्ड आप मेरी बात सुनोगे? क्या हुआ आर्सिल? आप चिल्लाना कम कर सकते हो क्या? लोग हमारे वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओह सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया अपना प्रमोशन के चक्कर में। एक तो पैसा पानी की तरह बह रहा है यहाँ पर, दूसरा तरफ ऑनलाइन शॉपिंग करके बजट का वाट लगा रहा है। सीन एंटेस्ला का दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की होली फादर को कुछ बता रही होती है। एमिलिया और सैटर्न अभी जिंदा और ओल्वा ने धोखा दे दिया। होली फादर बोलते, वो दोनों अभी जिंदा है, मैंने तो एमिलिया का मरने का भी घोषणा करवा दिया है। लड़की बोलते, क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए क्या? फिर घर का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर बोलता है, आ गए तुम लोग, कुछ लाए हो ना मेरे लिए बाहर से? आर्सिल बोलता है, तुम्हें तो लॉर्ड का शुक्र मनाना चाहिए, वो जो तुम्हें माफ कर दिए। ये लो। बस इतना ही? हाँ, क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर के वजह से हमारा बजट भी तो हिल गया है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर का कितना फायदा है। और वो लोग एमिलिया का कंप्यूटर हैक करके उसे फोन लगाते हैं। मैं आपका क्या काम आ सकती हूँ? सैटर्न बोलता है, ये तो सही में काम कर रहा है। एमिलिया गुस्सा हो रही होती है तो वो फोन काट देते हैं। मैकडोनाल्ड में जब सैटर्न और चीचेन बात कर रहे होते हैं तब वो एमिलिया आके बोलती है, तुमने क्या किया आज मेरे साथ? अभी परेशान मत करो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओह, मैं तो जिसे कीर्तन कर रही थी। आर्सिल के घर आने के समय में उससे लेटर बॉक्स में मकान मालिक से कुछ भेजा हुआ मिलता है। काम खत्म होने के बाद शाम में दोनों झगड़ रहे होते हैं। सैटर्न बोलता है, तुम जा क्यों नहीं रही हो एंटेस्ला? एमिलिया बोलती है, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ गलत काम ना कर दो। सैटर्न घर आते समय बोलता है, पूरा माथा खराब कर दी वो लड़की। वो दरवाजा खोलता है सैटर्न तो देखता लूसीफर का बुरा हालत हुए रहता है। सैटर्न उसके पास जाता है तो उसके सामने लेटर गिरा हुआ रहता है। वो उसे उठाने ही वाला रहता है, तब आर्सिल आके उसे मना कर देता है और फिर वो उल्टी करने के लिए चले जाता है। सब एक साथ बैठ के सैटर्न को रीजन बताते ये सब होने का। ओ, तुम लोग मकान मालिक का बीच वाला फोटो देख के डर गए। फिर लूसीफर उन्हें अपना कंप्यूटर दिखा के बोलता है, मैंने अर्थ में मैजिक का जरिया ढूंढ लिया। हाँ, ये जो मैजिक है ना, ये स्कूल में सील हुआ है। दोनों चले जाते हैं मैजिक के स्पॉट ढूंढने। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है ये तो चीचेन का स्कूल में ही है। फिर सैटर्न सारी बात बताता है चीचेन को और उसे भी अपने साथ
साथ ले जाता है स्कूल में मैजिक ढूंढने के लिए। वहाँ पर सैटर्न चीचेन से पूछता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? चीचेन बोलती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कैसी डर। तब सैटर्न को लूसीफर का फोन आता है। लूसीफर फोन में बोलता है मैजिक वहीं मिल सकता है जो रूम पहले खुल चुका है एक बार। ये बोल के वो फोन काट देता है। सैटर्न बोलता है ये इंटरनेट तो बहुत कमाल का चीज है। तब उन्हें अचानक से अजीब आवाज सुनाई देता है। उन्हें लगता है कोई डेमन है, पर वहाँ से एमिलिया निकल के बोलती है तुम लोग एक स्कूल गर्ल को लेके इतने अंधेरे में क्यों आए हुए हो? फिर सैटर्न उसे सारी बात बताता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीचेन बोलती है पहले तो तुम अपना शूज उतार लो, यहाँ पर अलाउड नहीं है शूज। वो अपना जैसे जूता उतार रही होती है तब तक सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जल्दी से भाग के रूम में छुप जाते हैं। एमिलिया वहाँ आ जाती है। अंधेरा में उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है, फिर भी वो अपना तलवार निकाल के अंदाजे अटैक कर देती है उस पुतले पर। सब उस जगह से निकल जाते हैं। आर्सिर बोलता है एक हीरो धरती में आके वहाँ का सामान तबाह कर रहा है। सैटर्न बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या ये कितना महंगा है? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोग यहाँ छुपने क्यों आए? तुम अपना मैजिक से क्यों नहीं ठीक कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं अपना कीमती पावर तुम्हारे तबाही को सुधारने में अपना यूज नहीं करना चाहता और दूर में कोई इनको नजर रख रहा होता है। वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं। सैटर्न बोलता है ये रूम देख के तो लग रहा है किसी और ने भी इसे पहले खोला है। सैटर्न गेट खोलने ही वाला होता है तब उसे लूसीफर फोन करता है। सैटर्न बोलता है तुम क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? लूसीफर बोलता है अरे ये बात को आप रहने दो, वो जमीन में जो गेम दिख रहा है ना उसे ही लेके आना है आप लोग को। मैं वहीं पहले रहता था, गलती से भूल गया उसे। ये बात तो सुनने के बाद सबका गुस्सा आसमान छू रहा होता है। दूसरा दिन काम करते हुए सैटर्न बोलता है कल काम का बहुत बर्बादी हो गया और गलती से मकान मालिक का फोटो देख लेता है। चीचेन चिल्लाती है तुम्हें क्या हुआ माऊ? घर में आर्सिर और लूसीफर झगड़ा कर रहे होते हैं। आर्सिर बोलता है तुम्हें दिन में बस 1 ही घंटा खेलने को मिलेगा, समझे? सैटर्न घर में पहुंच जाता है तो उसके दरवाजे के सामने उसे एक लड़की दिखती है। वो वहाँ जा रहा होता है। जब लड़की अचानक से वहाँ से गिर जाती है तो सैटर्न उसे बचा लेता है। वो लड़की आके बेल बजाती है। सैटर्न बोलता है इतना सुबह कौन आया होगा? वो लड़की हो सकती है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सुजुने और मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। सैटर्न अपना नाम बताता है मेरा नाम सड़ाव माओ है। सुजुने कल के लिए माफी मांग के बोलती है मैं आपके पड़ोसी होने के तौर पर ये नूडल्स गिफ्ट लेके आई हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही भारी। लॉर्ड आप ठीक हो ना? हाँ मेरा नाम आशिया, मैं माऊ का बहुत पुराना दोस्त हूँ। मकान मालिक ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया था और ये भी बोला था अगर मुझे कुछ परेशानी हुई तो आपके पास आ जाने। उन्होंने मुझे ये लेटर भी दिया था, इसके अंदर कुछ है, इसे तुम अंदर ही रखो। इस घर के अंदर कोई और भी लग रहा है। ये तो उर्वशी आ रहा है, ये अभी हमारे साथ शिफ्ट हुआ है। दिन दिखाया जाता है मिलिया के पास एक कुरियर आया होता है। उसे लगता है उसकी दोस्त ने भेजाया होगा। वो उसे फोन लगाती है तो बोलती हाँ ये मैंने ही भेजाया था। इसे पीने के तुम्हें सेलेस्टियल पावर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें सही मात्रा में पीना होगा। इसे तो दिन में 2 बार पीना है, समझ गई मैं। इसके बाद वो फोन कट कर देती है और एमिलिया को तो आधा ताका झकी का वो चल जाती है सैटर्न पर नजर रखने। और यहाँ घर पर सुजुन में लूसीफर को कपड़ा सुखाने में गाइड कर रही होती है। ये क्या यहाँ चल रहा है? या ये कोई नई डेविल है? और कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अंदर में सुजुन बोलती है तुम्हें ये ऐसे काटना है। एमिलिया कांच से अंदर सब देख रही होती है। सुजुन बोलती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है सीरो? हाँ मिस सुजुन मुझे अच्छा लग रहा है, पर आप उसमें नजर रखना वो बिल्कुल भी अपना परिवार का नहीं सुनता है। फिर लूसीफर कुछ सामान ढूंढ रहा होता है जो उसे घर में नहीं मिलता है। सुजुन उसे लाने के लिए अपना घर जा रही होती है। एमिलिया वहाँ से भाग जाती है और हमेशा की तरह वो फिर सीढ़ियों से गिर जाती है। सैटर्न उसे बचा के बोलता है तुम एक हीरो और फिर भी तुम कैसे गिर जाती हो? एमिलिया मार के सैटर्न के नाक से खून निकाल देती है। फिर सुजुन घर में बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं अचानक से गेट खोल दी। नहीं नहीं इसमें तो मेरी गलती है, मैं वहाँ थी। और खुद को हीरो भी मानती है। लूसीफर एमिलिया का गिरा हुआ सामान लाके उसे वापस दे देता है। सुजुन अपना इंट्रोडक्शन करके बोलती है मेरे फैमिली बहुत पुराने ख्यालात के और मैं अभी अभी टोक्यो में शिफ्ट हुई हूँ। फिर एमिलिया और सैटर्न के बीच में बातों बातों में फिर से लड़ाई हो जाता है। सुजुन बोलती है तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत करीब हो माओ के। क्या मजाक है? तुम लोग एक दूसरे को इतना फ्री बात बता देते हो, उसी के लिए मुझे ऐसा लगा। हाँ कुछ ज्यादा ही। अपना चोंच मत घुसा। अरे हम तो एक दूसरे को विश्वास भी नहीं करते, अगर ये मर भी जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलने के बाद एमिलिया जब सुजुन का फेस देखती है तो उसे चीचेन का झलक दिखता है। एमिलिया उसे पूछती है मैं गलत नहीं हूँ तो तुम माओ को पसंद करती हो ना? सुजुन उसे बाहर ले जाके पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझा नहीं सकती और मन में सोचती है क्योंकि इसका भी सेम एक्सप्रेशन है चीचेन
के जैसा। कमाल हो तुम। एमिलिया सोच रही होती है ये कोई एसेसियन और डेमन नहीं दिख रही है, वो रहती तो अब तक सैटर्न को मार दिए होती। एमिलिया बोलती है तुम सैटर्न से दूर रहना, उसे संभालना कोई मामले इंसानों का काम नहीं है। तुम मुझे जिम्मेदार नहीं समझ रही, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। एमिलिया अपना नंबर एड्रेस बता के जा रही होती है, पर हमेशा की तरह वो फिर से गिर जाती है। सैटर्न सुजुनो से एमिलिया के बर्ताव के लिए माफी मांग के अपना पार्ट टाइम के लिए जा रहा होता है। सुजुनो उसे लंच बॉक्स दे देती है। रास्ते में एमिलिया के दोस्त उसे फोन करके पूछती है तुमने सिरप पिया था? एमिलिया बोलती है मैंने पिया था, लेकिन मुझे अपना सेलेस्टियल फॉर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा। और सब एंटी इस्लाम में सब कैसे है? वो लड़की बोलती है वहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन डिवाइन मिशनरी ओल्वा के पता लगाने के लिए तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, तो बच के रहना। सैटर्न की मैनेजर उसको बोल रही अच्छा मैं दोपहर में कहीं बाहर जा रही हूँ तो तुम्हें मेरा भी स्क्रिप्ट का जिम्मेदारी मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना। सैटर्न अपना लंच खाने के लिए आया होता है, पर उसे चीचेन पूछती है क्या ये लंच आरसील ने बनाया है? मेरे रूम के सामने एक लड़की शिफ्ट हुई है, उसी ने मुझे ये भेजवाया है। तुम कैसे किसी का लंच ले सकते हो? माओ एक बार तुम पहला डब्बा हटा के देखना तो। अब ये क्या है? एमिलिया फिर स्टोर में बोल रही होती है मैं रोज सैटर्न में नजर रखने की वजह से यहाँ पर बार बार यही खरीद के चली जाती हूँ। उसके बाहर जाने के समय में उसमें अचानक से अटैक हो जाता है। एमिलिया शॉप के वर्कर को ढकेल के दूर कर देती है और चले जाती है लड़ने। अटैकर लेजर से शूट कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है तुम इंसान हो या डेमन, तुम जो भी हो, अगर तुमने मुझ पर अटैक किया है तो तुम बचने नहीं वाले। एमिलिया उसे मार के नीचे गिरा देती है, पर वो अपने आंखों से लेजर शूट करने लगता है। फिर वो अचानक से अपना वेपन का एज एमिलिया के सर के ऊपर रख देता है। शॉप का वर्कर उसे कुछ फेंक के मार देता है, जिससे वो दूर चले जाता है। वो पूछता है तुम ठीक हो? अच्छा सॉरी ना ढकलने के लिए। हाँ बस मेरे सर में थोड़ा सा चोट लग गया है। तुमने पुलिस को बुलवाया था? वो तो इमरजेंसी अलर्ट की वजह से उन्हें पता चल गया होगा। जब तक पुलिस नहीं आ जाते ना आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। क्या? एमिलिया अटैकर ही के बारे में सोच रही होती है, तब वो लड़का आके बोलता है अब आप जा सकते हो। चीचेन उसे फोन करके बोलती है माओ क्या हुआ? माओ को वो लाया था, वो हार्ट शेप का लंच लाया था, वो भी होममेड। दूसरे दिन चीचेन आ जाती है एमिलिया के साथ सैटर्न को कन्फेस करने के लिए। एमिलिया उसे हिम्मत देके बोलती है तुम मुझसे डरना मत, तो सब सीधे सीधे बोल देना। गेट खुलता है, सुजुनो निकलती है। वो बोलती है घर में कोई आए है, और यहाँ चीचेन का हालत खराब हो जाता है सुजुनो को देखने के बाद। सुजुनो काम कर रही होती है और चीचेन उसके काम को देखकर इम्प्रेस हो रही होती है। सैटर्न बोलता है क्या सबके लिए बाउल्स और चॉपस्टिक कम नहीं पड़ेंगे? चीचेन बोलती है मैं तो अपना लेके आई हूँ। लूसीफर डब्बे से निकल के पूछता है ब्रेकफास्ट बन गया क्या? तुम लोग मेरे लिए जगह भी नहीं रखे हो। सैटर्न बोलता है मेहमान का भी ध्यान रखना जरूरी है। सुजुनो बोलती है मेरे पास अभी खाने के लिए ये बस नूडल्स है, तो मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होगा। सैटर्न बोलता है तुम मैकडोनाल्ड में क्यों नहीं आ जाती? सब लोग चौंक जाते हैं। फिर सैटर्न बोलता है वहाँ चीचेन भी रहेगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। लूसीफर पीछे से बड़बड़ा रहा होता है कोई भी एक हाई स्कूल का लड़की का फीलिंग समझ जाएगा, पर ये नहीं समझेंगे, है ना चीचेन? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? हाँ। आसिर बोलता है ये सब तो ठीक है, पर तुम कपड़ों का क्या करोगी? एमिलिया तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती हो कपड़ा खरीदने में? फिर एमिलिया चल जाती उससे कपड़ा खरीदवाने के लिए। चीचेन आसिल को गेट वेल सून बोल के वहाँ से चले जाती है। सैटर्न भी उसे छोड़ने के लिए आया होता है। चीचेन रास्ते में सैटर्न से पूछती है सुजुनो तो अभी बाहर गई है, तो तुम लोग लंच कैसे करोगे? मैंने अभी सोचा नहीं है उस बारे में। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगी। तुम्हें अजीब नहीं लगता हमारे साथ क्योंकि हम लोग डेमन है ना? ऐसा कोई बात नहीं है, एमिलिया से मेरा बात होती रहता है और मैं तुम्हें अच्छे से जानने से पहले ही पसंद करने लगी हूँ। तुम इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो? मुझे एमिलिया ने मना किया था, पर मैं फिर भी तुम्हें पसंद करने लगी। अगर तुम मुझे अपना जूनियर को वर्कर भी समझोगे, फिर भी मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती रहूंगी। यही चीज तो इंसानों से डर लगता है मुझे। अच्छा मैं ध्यान रखूंगा इस बात को। ओह तो तुम पसंद करती हो सडाओ को? सुजुनो तुम कब से आई हुई हो? जब तुम कन्फेस करने वाली थी तब से। क्या? चीचेन तुरंत ही सैटर्न का साइकिल लेके वहाँ से भाग जाती है। सुजुनो सैटर्न से पूछती है तो तुम्हारा क्या भावना है चीचेन के बारे में? उसने मुझे डायरेक्ट बता दिया था, तो मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता जो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन चीचेन की मॉम मुझे ट्रस्ट करती है, तो मैं उनका विश्वास ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। और तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस मैं एमिलिया वेट कर रही होगी तो मैं जाती। आ गई तुम अपना वॉलेट लेके? हम लोग उसमें बैठने वाले हैं ना जिसे ट्रेन बोलते हैं। मैंने कभी
कभी उसमें नहीं बैठा है। तो तुमने कभी ट्रेन में नहीं बैठा तो तुम यहाँ आई कैसे? मैं एक पोर्टल से आई हूँ। ओ क्या क्या मतलब तुम एंटी से आई हो? तुम्हें नहीं पता था क्या? और दोनों ही चौंक जाते हैं। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि तुमने मुझे सैटर्न के बारे में बहुत वार्निंग भी दी थी। अब इसी बात के लिए दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। फिर एमिलिया बोलती है, तुमने ही मुझ पर अटैक किया था क्या? मैं क्यों आप में अटैक करूंगी? मैं तो अच्छे से जानती हूँ हीरो एमिलिया को। हाँ, तुम्हारे सर में चोट भी तो नहीं लग रहा, तो कौन हो सकता है एंटी इसला से? मेरा असली नाम क्रिस्टिया बेल है और मैं काउंसिल की इन्वेस्टिगेटर हूँ। अगर तुम सैटर्न को हराना चाहती हो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वो लोग ट्रेन के लिए लेट हो रहे होते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सुजुनो बहुत सारी चीजों को देखकर हैरान हो रही होती है। फिर वो लोग कैफे में आके बात कर रहे होते हैं। एमिलिया बोलती है, अच्छा तो एक काउंसिल की इन्वेस्टिगेटर एक डेमन के रूम के सामने क्यों आई हुई है? सुजुनो बोलती है, जिससे मैं ओल्वा में भी नजर रख लूंगी और सैटर्न पर भी, और हीरो तो वहाँ मिल ही जाएगी। मैं आपको ओल्वा की गलती के लिए माफी मांगती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ काउंसिल और ओल्वा एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं आपकी साइड में हूँ। हम दोनों ही सैटर्न को हरा के एंटी इसला वापस चले जाएंगे। एमिलिया बोलती है, जहाँ तक सैटर्न को हराना है वो मेरा काम है। मैं नहीं जानती तुम उन लोगों के लिए खाना क्यों बना रही हो, लेकिन एक बात को जरूर याद रखना, अगर तुम कोई भी आलतू फालतू हरकत करती हो तो ये बात को याद रखना, वो डेमन लॉर्ड है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए स्टेशन से खरीदी थी। मैं नहीं जानती ये जगह पर तुम कब तक रहोगी, लेकिन ये सबसे तुम्हारा मदद जरूर हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा काम का टाइम हो गया ना, तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर चीचन सैटर्न से माफी मांग रही होती है जो उसकी साइकिल लेके वो भाग गई थी। और फिर सीन दिखाया जाता है मैकडोनाल्ड का। उसकी मैनेजर उसे बोल रही होती है, जब से ये नया एसएफसी का दुकान खुला है हमारा कस्टमर का 80% का सेल गिर चुका है। यहाँ पर सैटर्न अपना मैनेजर का स्माइल देख के डर रहा होता है। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें बंद करके गांव जाना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कैसे, पर एसएफसी को तुम्हें हराना ही होगा। यस मैम। सैटर्न चीचेन से बात कर रहा होता है तब वहाँ पर एसएफसी का मैनेजर आता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम कमाल के इंसान हो। ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें जरूर काम पड़ेगी। मेरा नाम है मित्सुकी सारुई। और फिर चीचेन को लाइन मार रहा होता है। उसके जाने के बाद चीचेन उसका बुराई कर रही होती है सैटर्न से। सैटर्न बोलता है, हमें बहुत जल्द वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है क्योंकि मैंने वहाँ पर एक स्पाई भेजा हुआ है। एमिलिया अपना काम खत्म करके आ रही होती है तब उसे सुजुनो मिलती है। एमिलिया बोलती है, तुमने जैसा कपड़ा पहना वैसी और कपड़ा ले लिया, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपना कुछ सामान बेच दिया और फिर मैंने ये भी बनवा लिया। जो उसे बहुत परेशानी आई होती है ये बनवाने के समय में। एमिलिया की दोस्त रिका पूछती है, ये क्या तुम्हारी दोस्त है? हाँ, कह सकते हैं। सुजुनो बोलती है एमिलिया से, मुझे जहाँ सैडाव काम करता है वहाँ जाना है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती मैं उसके पास जाऊँ, पर रिका जोश में आ जाती है। वो बोलती है, और तुम लोग एक लड़के के मैटर में झगड़ रहे हो, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और फिर वो सुजुनो से पूछ के सैटर्न कहाँ काम करता है उसे ले जाती है। वो लोग आ जाते हैं। फेस्टिवल की वजह से बहुत भीड़ रहता है लेकिन मैकडोनाल्ड में कोई नहीं रहता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं एसएफसी जाने का। वहाँ पर रिका बोलती है, पहले तुम्हें माओ के बारे में मुझे सब बताना होगा, फिर मैं ये सब सेटल कर दूंगी। एमिलिया सोच रही होती है, मैं एक हीरो हूँ और वो एक डेविल है, हम दोनों का लड़ाई कभी नहीं खत्म हो सकता। रिका तीनों का ऑर्डर देने के लिए जाती है पर वो मैनेजर फिर से अजीब हरकतें करने लगता है और बोलता है, एक सुंदर लड़की को वेट नहीं कराना चाहिए, ये रहा आपका ऑर्डर मैम। सब लोग टेबल में बैठ जाते हैं। रिका बोलती है, अब तुम लोग मुझे सैटर्न के बारे में अपना अपना ख्याल बताओ। सुजुनो बोलती है, वो एक अच्छा पड़ोसी है, मैं तो उसे खुशी खुशी मार देना चाहती हूँ। रिका बोलती है, एमिलिया तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। एमिलिया गुस्सा होके बोलती है, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, मुझे वो मुंह फट अजीब पागल इंसान लगता है। आरसिल ये सब सुन के आग बबूला हो रहा होता है। सैटर्न सोचता है, आरसिल को आने में लेट हो गई। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। सैटर्न बोलता है, तुम्हें वहाँ पर नजर भी रखना होगा और वहाँ के सारे चिकन खा के टेस्ट भी करना होगा। मैं पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ऐसी खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम उसे खा के उसका वीकनेसेस मुझे बताना। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। सब लोग डिमोटिवेटेड लग रहे हैं। बाहर फेस्टिवल की वजह से भीड़ भी है पर कोई यहाँ आने का बदली एसएफसी जा रहे हैं। क्या मुझे आरसिल का आने का वेट करना चाहिए या मुझे अपना नेक्स्ट मूव चल देना चाहिए? मैं नहीं जानता ये बैटल का क्या नतीजा होगा। मेरे पास इतना बड़ा आर्मी है, मुझे उन्हें अच्छे से कमांड दे के मोटिवेट करना होगा। और फिर सैटर्न उन सबको जोश बनने के लिए मोटिवेशन दे रहा होगा। आसान है, आसान है।
आरसिर बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे तुमसे क्या मतलब, लेकिन जब तुम बीच में मेरे मास्टर को लाए मैं ये नहीं सह सकता। एमिलिया बोलती है मैं यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हूँ, शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी ट्रीट दे दूंगी। तुम इतना बोल रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। फिर आरसी रिका का अपना इंट्रोडक्शन देता है, रिका भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। मुझे माओ के बारे में जानना था क्योंकि एमिलिया मुझे बता ही नहीं रही है। फिर आरसिर उसे अपना और सैटर्न का पास्ट का कहानी बताने वाला होता है। हमारा एक कंपनी हुआ करता था जिसका नाम था माओ सिंडिकेट और हमारा राइवल थी एमिलिया। रिका पूछती है एमी तुम कितनी साल की हो रही हो? मैं बता नहीं सकती। हमने बहुत मेहनत से अपना एम्पायर बढ़ाया था पर वो धीरे धीरे हमारा क्लाइंट खाने लगी। हम लोग उस समय जवान थे और हम लोग ये सब हैंडल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वो हम सब का काम खा जाती है, हमारा कंपनी डूब जाता है, हम भिखारी बन जाते हैं, हम झोपड़ी में रहने लगे थे। पर एक बार फिर हमें बाहर में खाते समय एमिलिया दिख जाती है। शायद एमिलिया भी सैटर्न को अपने कॉम्पिटिटर के नजरिया से अभी भी देखती है। माओ ने तो अभी तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सपना नहीं छोड़ा। फिलहाल तो वो अभी मैकडोनाल्ड में शिफ्ट मैनेजर का काम कर रहे हैं और उनका वजह से मुझे अभी हाउसवाइफ बनकर रहना पड़ रहा है। और वो रिका को सब बात बता देता है वो एसएफसी क्या करने के लिए आया था। रिका बोलती है एमी तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, सैटर्न इतना अच्छा है। एमिलिया बोलती है सब कुछ हो चुका है तो चलते हैं घर। रिका बोलती है नहीं, अभी तो हम लोग माओ की मदद करने जाएंगे। आलसिर पहुंच के सैटर्न को बताता है वो लोग फ्री में कूपन भी दे रहे हैं। वो लोग का तो इतना अच्छा चिकन रहता है, यहाँ तक कि हड्डियाँ कोई चबा जाए। हड्डियाँ? अरे इंसान हड्डी कहाँ चबाते हैं? अरे ये छोड़िए, वो लोग ऑर्गेनिक कॉफी भी देते हैं। उसमें क्या रहता है? अरे वो एकदम नेचुरली बनता है। वो लोग खाना सर्व करने में भी लेट नहीं करते। थैंक यू आसिर इतना मदद करने के लिए। इसमें थैंक यू कैसा लॉर्ड? अरे मैंने हमारा रात के खाने के लिए थोड़ा पैक भी करवा लिया। इतना कम देख के कोई और तो जरूर गुस्सा होने वाला है। आसिर चले जाता है, सैटर्न जाता है ऑर्डर लेने। मैम क्या अपना आप ऑर्डर लेने के बाद बैठ सकते हैं क्या? हाँ मुझे कॉफी चाहिए। सॉरी मैम पर यहाँ सेल्फ सर्विस चलता है, आपको अपना ऑर्डर वहाँ लिखवा के अपने लेके आके बैठना होगा और तुम मुझे एप्पल पाई मेरे टेबल में लाके दोगे, समझे? दोनों इसी बात में झगड़ा करने लगते हैं। तब रिका बोलती है तुम्हारा बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम कौन है और अपने आप को क्या समझ रही हो? वो बोलती है तुम्हारा कंप्लेंट कर दो क्या, तुम जो मिसबिहेव कर रहे हो। सैटर्न बोलता है ये रेस्टोरेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो तुम्हें फॉलो करना होगा। और तुम हो कौन? वो बोलती है मेरा नाम रिका है और मैं एमिलिया की दोस्त हूँ। फिर वो बोलती है मैंने जो आरसी से तुम्हारे बारे में सुना था लगता है वो गलत है। तब तक उनके बातों के बीच में चीचेन उनका ऑर्डर सर्व कर देती है। रिका सैटर्न को एक दो ताना मार देती है। सैटर्न अपना काबिलियत साबित करने के लिए कुछ लोगों को पोस्टर बंटवाने के लिए भेज देता है और चीचेन को खाने का सामान लेके बाहर भेज देता है। पर फिर भी उनका कोई प्लान काम नहीं आता है। तब वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाते हैं। सैटर्न उनसे अच्छे से बात कर रहा होता है। फिर वो कुछ बात करके वहाँ से चले जाते हैं। सब डेकोरेशन का सामान सजा रहे होते। तो एमिलिया जाके चीचेन से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। चीचेन बताती है अभी जो ओल्ड मैन आए थे ना उनसे सैटर्न वॉलंटियर का सफाई का काम करते समय में मिला था। उन्हीं से ही सैटर्न बैम्बू डेकोरेशन सब के बारे में सीखा है और सब अपना विश पेपर में लिख के बैम्बू में टांग देंगे। ये सब सैटर्न का प्लान है और जो इस समय पार्टिसिपेट करेगा उनको फ्री ड्रिंक भी मिलेगी। सैटर्न के वजह से लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और उनका फिर से सेल पहले के जैसा हो जाता है। दूसरे दिन चीचेन और माओ बात कर रहे होते हैं। तब उनके बातों के बीच में उनकी मैनेजर आके बोलती है माओ तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सैटर्न को लगता है उसका ट्रांसफर होने वाला है। उसकी मैनेजर बोलती है तुम्हें मेरे दोस्त के यहाँ काम करने जाना होगा क्योंकि वहाँ मेले के वजह से बहुत भीड़ भाड़ रहेगा तो कुछ टैलेंटेड मेंबर्स वहाँ चाहिए। चीचेन भी रिक्वेस्ट करती है जाने के लिए पर उसको वो मना कर देती है। रात में खाते समय सैटर्न बोलता है आसिफ तुम कुछ ज्यादा नहीं खा रहे हो। अरे करिए एक्सपायर हो जाएंगे ना, इसी के लिए आप जहाँ जाने वाले वहाँ हॉन्टेड हाउस भी रहेगा तो उसका मतलब आप समझ रहे हो आपको अपना पार फिर मिल सकता है। तो कल मैं भी अपने लॉर्ड के साथ जाऊंगा। पर इनकी बात सुजुनो सुन रही होती है। लूसीफर बोलता है पैसा देने मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। इतना रेसी तेरा नहीं चलेगा, शांति से नूडल्स खाना है तो खाने तो चले जा। यही बात में दोनों बहस करने लगते हैं। उस समय सुजुनो एमिलिया को फोन लगाती है और बोलती है वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एमिलिया बोलती है हाँ पता है, चीचेन ने मेरे साथ जाने का प्लानिंग भी बनाया है। कल सैटर्न वहाँ अपना पावर बढ़ाने का प्लानिंग कर रहा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। दूसरे दिन सैटर्न जहाँ काम करने के लिए आया होता है वो लड़की उनका काम बता रही होती है और दूसरी तरफ लड़कियां भी आ जाती है। सैटर्न यहाँ
यहाँ पर भी इतना अच्छा से काम करता है जो यहाँ की भी मैनेजर उससे इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ चीचेन आ जाती है। वो अपना स्विम सूट दिखाने के लिए आई होती है, पर सैटर्न उसको छोड़ के उस जगह के बारे में बात कर रहा होता है। तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं। सैटर्न पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अब मैं तो अपना छुट्टियां बिताने के लिए आई हूँ। मैं इस जगह को अच्छे से जानने के लिए आई हूँ। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरसील का ज्यादा नूडल्स खाने के वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। लूसीफर बोलता है, तुम मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? उसमें कौन पैसा बर्बाद करेगा? और वो फिर से बाथरूम में चल जाता है और इसी के कारण आरसील सैटर्न के साथ नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ सुजुनो बोलती है, हॉन्टेड हाउस चला जाए क्या? तीनों जोश में अंदर आ जाते हैं, पर उन सबको डर लग रहा होता है। चीचेन बाहर कुछ देखने के वजह से सीधे दौड़ लगा देती है। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तब एक लड़की साइड में रो रही होती है और बोलती है, मम्मी कहाँ हो? नहीं मम्मी नहीं। दोनों सियाना बन के तो चल जाते हैं और जान बचा के उस जगह से भाग भी जाते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं रेप्टाइल एग्जीबिशन में जाने का। एमिलिया वॉर्न करके चीचेन को बोलती है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी घर जा सकती हो चीचेन। चीचेन भी बोलती है, मैं इतना आगे आने के बाद घर नहीं जा सकती। एमिलिया और चीचेन को दोनों को किसी वजह से छिपकलियां नहीं पसंद। तब उन्हें सुजुना अपने एक्सपीरियंस बता रही होती है, कैसे वो पहले भी छिपकलियां खा चुकी है और आगे भी एंटीस्ला के बारे में कुछ बता ही रही होती है। तब उसे एमिलिया पीछे से रोक लेती है, अरे तुम गलती से एंटीस्ला के बारे में बताने वाली थी चीचेन को। सब चले जाते घूमने। एमिलिया चैमिलियन को देख के डर जाती है और वहाँ के वर्कर से टकरा जाती है। उसी के वजह से उनका चाबी गिर जाता है नीचे। सैटर्न भी सामने में ऑर्डर देने के लिए आया होता है। सबका ध्यान बढ़ जाने के कारण वहाँ का बंदर वहाँ से भाग जाता है और बाहर उसे चाबी मिल जाता है। तीनों रास्ते में चल के जा रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में वही बंदर मिलता है। एमिलिया उसके पास जाती है, पर वो बंदर चीचेन के जाके चिपक जाता है। सैटर्न वहाँ से जा रहा होता है, तब पीछे से एक आदमी आके बोलता है, माओ भाग गया, माओ भाग गया, माओ भाग गया। दूसरा आदमी आके बोलता है, वो तो तुम्हारा बंदर था ना? हाँ, बंदर का भी वही नाम रहता है जो हमारा सैटर्न का है। तीनों आ ही रहे होते, तब वो बंदर अपने मालिक को देख के उनके पास चले जाता है। बंदर के वजह से मगरमच्छ भाग जाते हैं पूल में। सब पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अंदर के खतरे से बेखबर रहते हैं। फिर अचानक से अनाउंसमेंट होने लगता है, मगरमच्छ पानी में है। वहाँ पर पूरा भागम दौड़ी बन जाता है, जिसकी वजह से चीचेन भी गिर जाती है। सैटर्न धीरे धीरे चल के आ रहा होता है और दूसरे के नेगेटिव एनर्जी का डर के वजह से उसे भी अपना पार भी मिल जाता है। सैटर्न अपने पावर के मदद से उन क्रोकोडाइल्स को काबू करके सबको बचा लेता है। सुजुने सोच रही होती है, ये डेमोनो की भी एक इंसानों का मदद क्यों कर रहा है? घर जाने के समय में रास्ता भर चीचेन सैटर्न का तारीफों का पुल बांध रही होती है और एमिलिया और सुजुने को थैंक यू बोल के बताती है, अगर तुम दोनों नहीं रहते तो मैं इतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाती। एमिलिया का स्टेशन आगे होने के वजह से ये दोनों यहीं पर उतर जाते हैं। रास्ते में सुजुने को कुछ महसूस होता है, फिर उसे एक आदमी दूर से दिखता है। चीचेन आवाज लगा देती है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन लूसीफर पूछ रहा होता है सैटर्न से, आपने मैजिक हासिल किया था वहाँ पर? हाँ, मैं वो मैजिक को वहाँ पर कलेक्ट किया था, पर वो वहीं यूज हो गया। आसिल बाथरूम से निकलते हुए बोलता है, आप ठीक हो ना लॉर्ड? तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गया आसिल। कुरियर वाला वहाँ पर आया होता है। सैटर्न उसके पास जाता है तो पता चलता है ये सामान भी लूसीफर का आया होता है। तू लूसीफर, तू फिर कुछ मंगाया? लेकिन सिचुएशन आसिल के साथ नहीं रहता है, उसे फिर से बाथरूम लग जाता है। शाम हो जाता है, पर आसिल का पेट दर्द अभी तक ठीक नहीं हुए रहता है। सैटर्न उसके लिए खाना बनाने के लिए जाता है तो वो बोलता है, लॉर्ड आप बहुत ही अच्छे हो। दरवाजा खुलता है, कूलियर बॉय आया रहता है। आसिल बोलता है, तूने फिर कुछ मंगाया है लूसीफर? नहीं, मैंने इस बार कुछ नहीं मंगवाया है। सैटर्न लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है उसकी मकान मालिक ने उसके लिए हवाई से भिजवाया रहता है ये सबको बेचने के लिए। सुजुने ये सब बात को भी सुन रही होती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है, वही हुडी वाला लड़का उसे बोल रहा होता है, तुम चर्च से हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दो लड़के बात कर रहे होते हैं और सुजुने उन पर नजर रख रही होती है। फिर जाके उनका ड्रिंक में कुछ मिला के उन सबको मार देती है। ये सब करने के बाद उसे पछतावा हो रहा होता है। तब ओल्वा बोलता है, तुम्हें ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, जो बोला जा रहा है वही करो। दूसरे दिन चीचेन आई होती है सैटर्न के घर। सैटर्न उसे सब बात बताता है, उसकी मकान मालिक ने ये सब भिजवाया है उससे बेचने के लिए। आसिर वहाँ आ रहा होता है, लेकिन डब्बा से टकरा के अंदर घुस जाता है। लूसीफर बोलता है, एमिलिया यहाँ आई हुई है, तुम्हें कैसे पता
पता चला। मैंने उस पर ट्रैकर लगाया तो वहीं से मुझे पता चला। सैटर्न बाहर जाता है तो एमिलिया सुजुनो के घर आई होती है। फिर दोनों ही वहाँ आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तब सामान डब्बे से निकालने के बाद वो लोग चले जाते हैं ये सबको बेचने। सैटर्न का नाइट शिफ्ट होने के कारण वो वहाँ से चले जाता है इनका भरोसे। सुजुनो चल जाती है उस हुडी वाले आदमी के पास। वो बोलता है अपना काम जल्दी करो, इससे पहले डार्क लॉर्ड को उसका अपना पार मिल जाए। ये सुनने के बाद सुजुनो सोच रही होती है चर्च कभी अपना हाथ गंदा नहीं करता, वो लोग अपना काम करवाने के लिए मुझसे खून करवाते हैं, मैं अब किसी को मारना नहीं चाहती। तीन घर का दिखाया जाता है जहाँ लूसीफर कंप्यूटर चला रहा होता है और आसिल का पीठ दर्द अचानक से बढ़ जाता है। लूसीफर बोलता है मैं अब तुम्हारा और कुछ नहीं सुनने वाला, मैं अभी एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। सुजुनो अकेले खड़े रहती है। तब ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक सुजुनो बोलती है तुम्हें दूर रहना चाहिए सैटर्न से। मैं जानती हूँ तुम्हें पता है डार्क लॉर्ड का असली सच्चाई, पर फिर भी उस जैसा डेमन को मर जाना चाहिए। चीचेन बोलती है तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें उस दिन का याद होगा, बैम्बू लगाने से अचानक कितने लोग कहाँ से आ गए थे। एमिलिया बोलती है हाँ उसने वहाँ पर मैजिक यूज किया था। चीचेन बोलती है वो तो कंपनी का बस सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहा था। अगर किसी दिन वो उल्टा सीधा कर देगा तब क्या करोगी तुम? वो डेमन वो हजारों साल जीते हो, अगर कुछ फ्यूचर में करने का सोच रहा होगा तब तुम क्या करोगी? डेमन लोग बहुत साल तक जीते, वो लोग आगे क्या कर दे किसी को नहीं कुछ पता। सैटर्न ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा और मैं यहाँ के लोगों का सबका याद मिटा दूंगी जिससे किसी को कुछ मालूम नहीं रहेगा। हम सब ने एक दूसरे के साथ जितना पल बिताया था मैं उस सबको भूलना नहीं चाहती हूँ। सुजुनो बोलती है तुम्हें नहीं पता उसने क्या क्या किया एंटेस्ला के लोगों के साथ। चीचेन बोलती है अच्छा तुमने इससे पहले कभी सैटर्न से भी मिली हो? ऐसा भी तो सकता है ये सब लड़ाई उसके आर्मी की वजह से हो रहा हो। एमिलिया उन दोनों के बीच में बोलती है लेकिन इस सेक्रीफाइस से अगर मेरे दोस्तों के चेहरे पर उदासी आएगा तो किस चीज का ये सेक्रीफाइस? सुजुनो उस समय कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चले जाती है। कुछ देर के बाद एमिलिया और चीचेन बात कर रहे होते हैं तो वही आदमी फिर से अटैक कर देता है। फिर अटैक करने के बाद वो अपने असली रूप में आके बोलता है तो मुझे अपना स्वॉर्ड दे दो आदि एंजल, और अचानक से सामने आके एमिलिया को घायल कर देता है। चीचेन उसके पास आती है पर सुजुनो उसको सुला देती है। सैटर्न को चीचेन की मॉम का फोन आता है। वो बोलती है अभी तक चीचेन घर में नहीं आई है। फिर दिखाया जाता है लूसीफर सैटर्न को बता रहा होता है ये जो मैनेजर है उसका एसएफसी का एम्प्लॉय लिस्ट में कहीं पर नाम नहीं है, उसने कुछ हेराफेरी किया है। अच्छा तुमने एमिलिया में ट्रैकर लगाया था ना, क्या तुम अभी उसका लोकेशन बता सकते हो? सैटर्न को जैसे लोकेशन पता चलता है वो अपने साइकिल में चले जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। हॉस्पिटल में जैसे आसिल का नींद खुलता है वो नर्स से पूछता है मैं आपसे एक और बार कंफर्मेशन करना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल का खर्चा हमारे इंश्योरेंस कार्ड से होगा ना? हाँ सर, आपको डरने की नहीं जरूरत, इसी से होगा। आसिल उठ के घर जा रहा होता है तब ओल्वा उसे अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसके एड्रेस जान लेता है। सीन चेंज होता है। एमिलिया दर्द से चिल्ला रही होती है। ब्लू बाल वाला आदमी बोलता है तुम मुझे बहुत लेट कर रही हो ये तलवार देने के लिए आदि एंजल। एमिलिया बोलती है तुम्हें जो भी दुश्मनी है मुझसे ना, तुमने चीचेन को क्यों पकड़ा है? वो अभी हमारे बहुत काम आने वाली है। अपना अटैक कंटिन्यू करने लगता है। सैटर्न वहाँ आ रहा होता है लेकिन बैरियर की वजह से वो टकरा जाता है। ये जान जाता है कोई आ रहा है, उसी के लिए वो सुजुनो को बोलता है अभी अच्छा मौका है, सैटर्न के पास उसका पावर नहीं है, तुम अभी जाओ उसे हरा दो। सुजुनो का नहीं भी मन रहते वो चले जाती है वहाँ पर। सैटर्न अपने पार से उस बैरियर को तोड़ देता है। सुजुनो का धमाका की वजह से सैटर्न का साइकिल टूट जाता है। सैटर्न साइकिल टूटने का दर्द सहन नहीं कर पाता है। फिर वो अपने लड़ाई में फोकस करता है। लड़ते लड़ते सैटर्न अपना कपड़ा चेंज करने लगता है। तब सुजुनो बोलती है तुम क्या कर रहे हो ठरकी? ये मैकडोनाल्ड के कपड़े, ये खराब हो गया तो मुझे भरपाई करना पड़ेगा। फिर सुजुनो उसे मार के दीवारों के बीच में घुसा देती है। सैटर्न उसे समझाता है तो समझ जाती है वो कुछ गलत कर रही। फिर सुजुनो बताती है वो चांद के जितने करीब रहेगा उसका पार उतना बढ़ते रहेगा, तुम्हारे पास तो अपना पार भी नहीं है, तुम कैसे उसे हराओगे? कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। लूसीफर आराम से खाते खाते कंप्यूटर चला रहा होता है। तब उसके पास ओल्वा आके बोलता है बड़े समय के बाद मिलो लूसीफर, अब तुम्हारा समय आ चुका है, चलो मेरे साथ। लूसीफर अपना एक इविल स्माइल देता है। ये ब्लू बाल वाला आदमी बोलता है लगता है तुम मुझे अपना स्वॉर्ड नहीं दोगी, मुझे अपने ही निकालना पड़ेगा। एमिलिया बोलती है अगर तुम मेरे इतने करीब आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दूर जाके अटैक करने ही वाला रहता है। तब वहाँ सैटर्न अपना कैजुअली वॉक करते करते आ रहा होता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे जूनियर को परेशान करने का? फिर ये सैटर्न में अटैक का बरसात करते हुए बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते डार्क लॉर्ड, मैं चांद का जितना सामने रहूंगा मेरा शक्तियाँ उतना बढ़ते जाएगा। इस तरफ ओल्वा एमिलिया का सिरप पी के अपना पावर बढ़ा लेता है और चांद को अपने करीब ले आता है थोड़ा, जिससे इसका पावर और बढ़ जाता है। चांद के करीब आने से लोगों के डर के वजह से आसिर को अपना पावर मिल जाता है और दूसरी तरफ सैटर्न के पावर के वजह से डार्क ऑरा बन रहा होता है। ओल्वा बोल रहा होता है अब तो डार्क लॉर्ड का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बैग देना। ये लो। और तुम्हें किस लिए चाहिए? ये बैग तो मुझे एमिलिया को वापस करना है वरना वो मेरा जान मार देगी। ओल्वा चिल्लाता है तुमने मुझे धोखा दिया,
पर लूसीफर का एक ही पंच से उसका काम खत्म हो जाता है। और यहाँ इस तरफ दोनों के बीच में कमाल का मुकाबला चल रहा होता है। सैटर्न उससे ऐसे ऐसे तरीकों से मारता है जिससे उसका असली औकात पता चल जाता है। वो सैटर्न को हराने के लिए चीचेन का सहारा ले रहा होता है, लेकिन चीचेन उसे मार के दूर फेंक देती है। क्योंकि वो सैटर्न रहता है अपना भेष बदला हुआ। धमाका के वजह से एमिलिया दूर फेंका जाती है, लेकिन उसे सैटर्न बचा लेता है। उसे बचाने के बाद वो बोलता है, तुम अपने आगे वाला को लगा सकती हो क्या? सैटर्न फिर उसके पास जाके बोलता है, तो टर्की एंजल अपने घुटनों में बैठ और भगवान से अपनी जान की विनती मांग, क्योंकि अब तू बचने नहीं वाला। फिर सैटर्न ऐसा एक लास्ट अटैक करता है जिससे इसका कहानी खत्म। हैप्पी एंडिंग, एनिमे खत्म। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और अगर तुम इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं कल ही सीजन 2 अपलोड कर दूंगा।